बिहार वासियों को बधाई हो, खास तौर से आरजेडी कार्यकर्ताओं को बधाई हो। उनको नई भाभी मिली है। इनका अनाउंसमेंट तेज प्रताप यादव ने किया है। आरजेडी नेता हैं और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। ऐसे में हम सब इंतज़ार कर रहे थे, जो न्यूज़ पर्सनैलिटी होती हैं वो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि चुनावी दौर में क्या गठबंधन होने जा रहा है, सीट शेयरिंग का क्या अनाउंसमेंट होगा, जो अलग अलग दलों के साथ किसका गठबंधन किसके साथ होने वाला है, कौन एनडीए में रहेगा, कौन इंडिया ब्लॉक में जाएगा, इन चीज़ों का हम इंतज़ार कर रहे होते हैं। वैसे में एक अनाउंसमेंट खुलकर सामने आती है कि 12 सालों से तेज प्रताप यादव का रिलेशनशिप है किन्हीं मोहतरमा के साथ। वो अनाउंसमेंट उन्होंने फेसबुक पेज के माध्यम से किया था। अभी हालांकि तेज प्रताप यादव ने अपने रिलेशनशिप का अनाउंसमेंट किया है। कानून में अब वो चीज़ें नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ऐसी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा कुछ सख्ती नहीं है, कोई वैसा मतलब सज़ा का प्रावधान नहीं है। लेकिन उनके वैवाहिक जीवन को जिस तरह से हमने देखा है कि बीते दिनों बिहार में उनकी जो वैवाहिक जीवन है वो काफ़ी चर्चा का विषय बनता रहा है। ऐश्वर्या को लेकर के काफ़ी विवादों में मामला भी घिरा रहा है और काफ़ी आपने देखा होगा कि तलाक का भी मामला चल रहा है। लेकिन 2018 में जो इनकी शादी हुई थी ऐश्वर्या से, वो 2018 में शादी हुई थी और अब जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है वो 12 साल पुराने रिलेशनशिप का अनाउंसमेंट किया है। इनके वैवाहिक जीवन और रिलेशनशिप को लेकर के हम कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे। पब्लिक फिगर को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहाँ जम के कमेंट कीजिए, अपनी राय शेयर कीजिए। वैसे दोबारा आरजेडी कार्यकर्ताओं को खास तौर से बधाई, उनको नई भाभी मिली है। हमारे साथ फ़हीम भाई हैं, एजुकेटर हैं, एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। क्या सोचते हैं भाई इसको लेकर के आप? जब मगरिब के वक्त करीब में, वो लगभग 6 बजे करीब में हमको मालूम चला किसी तरह से फ्रेंड सर्किल में कि ऐसा कुछ खबर आ रही थी, तो हमें फ़ौरन मोबाइल को ऑन किया। आज के दौर में जानते हैं कि यूट्यूब फेसबुक की दुनिया में ये चीज़ है बहुत ही, और ऐसे लोगों की न्यूज़ तो आप जानते हैं कितना बहुत ज़्यादा फ्लैश मतलब वायरल हो जाता है। तो ये चीज़ें उनके पर्सनल लाइफ है, मैं इस पर बातचीत नहीं करूँगा। लेकिन एक बात मेरे जहन में जो आ रही है कि वो पब्लिक फेस है, उनको एक एक चीज़ को देख कर चलना चाहिए भाई, किस तरह से कदम को उठानी है और क्या करना चाहिए और किस तरह को अपने आप को पेश करना है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता हर एक एरिया में ही नहीं, हर एक गांव हर गली में और उनको मानते हैं और उनको आइडियल के तौर पर उसको लेते भी हैं लोग। और कहीं ना कहीं उस मौके पर आप आइडियल ही इस तरह से थोड़े बहुत, उनके पर्सनल लाइफ है, मैं इस पर कुछ भी बात नहीं करूँगा, कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक पब्लिक फेस है, उनको चाहिए था कि इस चीज़ को पब्लिकली तौर पर नहीं लेकर के, उसकी पर्सनल लाइफ था, वो पर्सनल को रखना चाहिए था उसको। खैर इस मामले में तो आपके पहले ही कह दिया कि आपके पब्लिक हम कोई राय अपनी साझा नहीं करना चाहते हैं। पब्लिक क्या सोचती है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। खाली थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा को बचाए रखिएगा। कोई वल्गर कमेंट होगा तो हम कोशिश करेंगे कि वैसे कमेंट्स को डिलीट कर दें। हम अपने कमेंट बॉक्स में वल्गर कमेंट्स को, भद्दे कमेंट को जगह नहीं देंगे। साथ ही साथ उनके खास बात मुझे समझ में ये यार, मैं कुछ देर पहले देख रहा था, वो जो पोस्ट किया था, फर्स्ट टाइम पोस्ट किया उन्होंने, फिर डिलीट किया, फिर पोस्ट किया उन्होंने, फिर प्लानिंग, फिर पोस्ट किया, फिर उसको डिलीट किया है। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रही भाई, अगर सर ठीक है गलती एक बार हो गया हो उनसे, सेकेंड टाइम जो पोस्ट करना कहीं कहीं ये क्या चल रहा है? ये प्री प्लानिंग शायद उसका कुछ और कोई अंडरस्टैंडिंग हो, या हो सकता है कि पब्लिक इशू बनना चाहता हो। जैसे आज के वक्त में नेताओं लोगों की खास खूबी भी है कि किसी भी मुद्दे पर सेंसेशन में बने रहना और वो वोट बैंक या फिर लोगों के लिए ज़बान बैंक भी बनना चाहता है लोग। तो कहीं इस तरह के कुछ इशू हो सकता हो, इसलिए पर्सनल मामले तो हमको समझ में नहीं आ रही है। तो और मैं उनसे ज़्यादा करीब भी नहीं हूँ या उनके आसपास के भी लोगों से उतना करीब नहीं हूँ, लेकिन इस मामले में हम जहाँ तक अपनी बात रह सकते हैं कि वो एक पब्लिक फेस था और उनको चाहिए कि ऐसे सब मौके को, ऐसे सब कदम को बहुत ही सोच समझ करके और मुनासिब समझते हुए करना चाहिए उनको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया है और अभी हम अररिया में ही इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। मेगा मीडिया बिहार के लिए हमारे नज़र को फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इस वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने पहले ही कहा है कि आप क्या राय रखते हैं आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कीजिए और हम इस पर कुछ भी कहने से बचेंगे क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ है। बहुत बहुत शुक्रिया।